बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ध्यान क्या है और कैसे करें। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ध्यान करें, लेकिन खोजने पर भी सही तरीके से ध्यान क्या है वो पता नहीं चल पाता। कई बार कोई अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। कोई बताता है कि रोशनी पे, मोमबत्ती की रोशनी पे, दिए की रोशनी पे फोकस करो। कोई कहता है संगीत लगाकर, संगीत के साथ शांत होकर बैठ जाओ, एक मेडिटेशन म्यूजिक वो सुनते हुए शांति से बैठ जाओ। कोई कहता है जाप करो, जाप करते करते बैठ जाओ। तो अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि ध्यान है क्या। और ये जो भी विधियां इस टाइप की बताई जाती हैं, वो लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है। ये तो साधारण तौर पर भी जैसे म्यूजिक सुन के शांत होना और जाप करना, या तो ये तो साधारण तरीके से किया जा सकता है। इसमें क्या विशेष है? इसमें कुछ ध्यान वाली बात तो सच जो बड़ी हर जगह ध्यान कहा जाता है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो वो बात तो समझ में आती लगती नहीं इसमें कि कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि तो बहुत ही साधारण सी बात है। और इसके अलावा कोई कुछ बताता नहीं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो मूलतः ध्यान के नाम पर दो बातें सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो शांत होना और दूसरा है अटेंशन को फोकस करना, अपने ध्यान को केंद्रित करना। और बहुत सारी पद्धतियां इन्हीं पे आधारित होती हैं। इसके अलावा कोई पूछे कि और क्या होता है ध्यान में और क्या है, तो वो बताना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा कोई होगा तो कहेगा बस बैठ जाओ, आंखें बंद करके शांत होके बैठ जाओ। अंदर क्या करना है मन में, तो कुछ नहीं करना, या तो बैठ जाओ, या फिर बहुत कोई बताएगा तो ये कहेगा कि कोई जाप कर लो, या कोई इमेजिनेशन करो, कल्पनाएं करो। कल्पना के तौर पे जैसे कि सफ़ेद प्रकाश को इमेजिन करो, वह चारों तरफ है। तो इस तरह की विधियां होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ये मन को समझ नहीं आता, ये क्लियरिटी नहीं होती कि ये है क्या और हो क्या रहा है। तो उसका कारण ये है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है, होता है एक तरीके से। और पतंजलि योग सूत्र में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कई चरण बताए हैं, और जैसे अष्टांग योग बताया गया है। बहुत सारे अष्टांग जो 8 चरण हैं, अंग हैं, उनसे होते हुए फिर धारणा, फिर ध्यान घटता है और फिर समाधि होती है। तो ये एक स्टेज है आध्यात्मिक उन्नति की, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं, कोई टेक्निक नहीं है। जैसे आजकल हर चीज एक टेक्निक, एक विधि के रूप में समझने की कोशिश होती है। ये अगर हम अध्यात्म से अलग हट के समझेंगे तो वो फिर यही रह जाएगा, और यही होता भी है। उसमें गलत कुछ नहीं है कि शांत होना, रिलैक्स होना और मन को केंद्रित करना। और बहुत सारे लोगों का यही उद्देश्य होता है कि बहुत तनाव में है तो किस तरह शांत हो जाए। तो उसके लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, नेचर के बीच में चले जाते हैं अगर, और म्यूजिक के साथ बैठते हैं तो शांति हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करें, कोई ऐसी विधियां हैं जो कल्पनाओं वाली, या किसी चित्र पे, या किसी उस पे, या जाप करने की, तो उनसे भी मन केंद्रित हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी समझा था कि हमारा जो ध्यान है, हमारी अटेंशन बिखरी हुई है, और वो उसको वापस अगर हम इकट्ठा कर लें तो बात बनने लगती है, उस तल की बात बनने लगती है कि शांत हो सकते हैं हम, और फोकस हो जाए अटेंशन हमारा। फिर उस अटेंशन से फिर हम और अच्छे काम कर सकते हैं, और काम कर सकते हैं जो कि अच्छे तरीके से, जिसमें सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि
कुछ भी कर्म करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, एक तरीके से अटेंशन की ज़रूरत होती है। आपको ध्यान लगा के काम करोगे, जैसे कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ो। एक तो बुक पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक है कि ध्यान लगा के फोकस करके पढ़ रहे हैं। तो जितना फोकस्ड अटेंशन होगी उतना उसमें ढंग से समझ में आ सकता है और तरक्की मिल सकती है। एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छे उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से याद हुआ है, समझ में आया। तो उस तल का भी नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से उस तल की बात होती है ध्यान में, और वही ज़रूरत भी होती है। लेकिन जो शास्त्रों में ध्यान कहा जाता है, जैसे योग सूत्र में कहा गया, वो एक आध्यात्मिक साधना का एक हिस्सा है और चरण है, एक पद है उसका। तो अगर कोई आध्यात्मिक साधना में संलग्न है, उसमें लगा हुआ है, तब फिर वो ध्यान के मतलब बदल जाते हैं। और ध्यान फिर खाली रिलैक्सेशन और फोकस अटेंशन ना होकर एक स्थिति है, एक परिवर्तन है अपने अंदर, एक कॉन्शियसनेस, चेतना का परिवर्तन, ऊर्जा का परिवर्तन, और तब फिर वो ध्यान घटता है। तो ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है ध्यान को, ध्यान में उतरने से पहले। और ध्यान तो थोड़ी बात की बात अभी हो जाएगी आध्यात्म, उसमें अगर हम देखें तो, क्योंकि वो स्थिति जब हम साधना करके कई चरणों में से गुजरने के बाद वो स्थिति आती है। तो बहुत हद तक शुरुआत में ध्यान जो हम करते हैं वो एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है उस ध्यान में जाने की, एक तैयारी है वो साधना करने की, जिससे कि ध्यान घट सके, ध्यान हो सके, ध्यान उतर सके। तो जैसे हमने समझा था कि वो ऊर्जा का परिवर्तन, चेतना का परिवर्तन जरूरी होता है। और ध्यान से पहले धारणा, जैसे अगर योग सूत्र में है कि ध्यान से पहले धारणा, तो धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा यानी कि एक तरीके से हमने धारण किया। धारण किया मतलब क्या धारण किया? जो कह सकते हैं हम सूत्र धारण किया। तो यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि जब एक साधक साधना कर रहा है तो वो किसी, जिसे हम कह सकते हैं एक्टिव साधना में संलग्न है, एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो सक्रिय जब भी कुछ किया जाता है, एक्टिव रूप से जब भी कुछ किया जाता है, तो उसमें ऊर्जा, एक जिसे हम कहते हैं ऊर्जा संलग्न होती है, लगती है, और ऊर्जा इन्वॉल्व होती है, और ऊर्जा से काम हो रहा होता है। तो ऊर्जा उठती है, ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन जब ऊर्जा उठती है और ऊर्जा उस कर्म में लगने लगती है, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। उस ऊर्जा से हम अफेक्ट होते हैं, उस कर्म से हम अफेक्ट होते हैं, उस साधना से हम अफेक्ट होते हैं। तो जब हम उस साधना से, जब हमारे ऊपर असर पड़ रहा होता है, जब हमें कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, तो उनके सेटलमेंट के लिए, जैसे वो समझ अब गहरा जाए, वो स्थिर हो जाए, वो अंदर बैठ जाए, तो उसके लिए शुरू में ध्यान की जरूरत होती है। तो इसलिए सक्रिय ध्यान के साथ, एक सक्रिय साधना के साथ ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि जब भी हम सक्रिय कर्म करते हैं उसके बाद ऊर्जा थोड़ी वापस सेटल हो जाए, रिलैक्स हो जाए हम। और अगर कुछ ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है या अंदर कुछ समझ गहराई है, तो वो भी स्थिर हो और गहरे तलों पे जा सके। तो यहाँ पर ध्यान एक तरीके से उसी लिए यूज होता है जैसे रिलैक्सेशन, कि वो ऊर्जा का सेटलमेंट हो सके, वो समझ सेटल हो सके। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क ये होता है कि हम खाली रिलैक्स होने के लिए रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। हम साधना के बाद जब ऊर्जा उठ रही है, ऊर्जा थोड़ी परिवर्तित हो रही है,
उस ऊर्जा के साथ जब हम बैठते हैं तो वो ऊर्जा फिर जैसे अंदर काम करने लगती है। तो एक ऊर्जा है कि हमने कुछ कर्म किया, तो बाहर कुछ कर्म किया, कोई भी कर्म किया हमने, कुछ भी, जैसे अगर हम कोई आश्रम में होता है या कैंप में जाते हैं, मेडिटेशन कैंप में, या कुछ साफ सफाई करनी होती है, या खाना बनाना होता है, बहुत सारे आयोजन होते हैं, किसी न किसी आयोजन में काम कर रहे होते हैं, हम हिस्सा लेते हैं, तो उसमें हमारा ध्यान थोड़ा बाहर की तरफ है, थोड़ा अंदर है, थोड़ा अपने पे ध्यान रखने की कोशिश करते हैं साधना करने में, और थोड़ा बाहर भी कर्म कर रहे हैं, तो ऊर्जा जैसे बाहर की तरफ है, अभी ध्यान भी थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो उसमें जब हम लगे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम जब ध्यान में बैठते हैं तो वही ऊर्जा तो उठ गई, ऊर्जा तो अब एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो ऊर्जा सक्रिय हो गई और अब हम बैठ गए। तो क्या हुआ, अब वो ऊर्जा बाहर उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो ऊर्जा अंदर काम करेगी। तो इसलिए अगर हम इसका जो तरीका समझें, इसको पीछे का जो क्या हो रहा है समझें, तो वो यही होता है कि पहले हम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। पहले ऊर्जा उठे, जैसे हमने समझा अग्नि और तप के रूप में, अग्नि से तप, और जब तपन बढ़ती है, ऊर्जा उठती है, तो धीरे धीरे वो परिवर्तित हो। स्वाध्याय जब हम करते हैं, अपने को देखते हैं, तो एक तो ऊर्जा उठी, उसे हमने सीधा सीधा अभिव्यक्त कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया। कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गुस्से वाली ऊर्जा हो, जैसे हमने कहा गुस्से की ऊर्जा को हमने मैनिफेस्ट कर दिया, वो निकल गई, बस खत्म। ऐसे ही बहुत सारे हम कुछ साधना कर रहे होते हैं, ऊर्जा उठी, हमने उसको वहीं के वहीं अभिव्यक्त कर दिया, तो वहीं निकल गई वो। दूसरा ये हो सकता है कि जैसी ऊर्जा उठी, हमने अपने को देखा, स्वाध्याय किया, अटेंशन पे काम हुआ, ध्यान पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान को मोड़ा, देखा कि हो क्या रहा है। तो जब अपने को देखते हैं, जब स्वाध्याय होता है, तो जो कुछ भी चल रहा होता है उसके ऊपर प्रश्न आते हैं, उसके ऊपर कुछ सूत्र खड़े होते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं, सूत्र समझ में आते हैं, एक खोज पैदा होती है कि ये क्या हो रहा है। कई बार चीज़ें समझ में आती हैं, कई बार नहीं भी समझ में आती। तो वो जो प्रोसेस चल रहा है, वो जो क्रिया हो रही है अंदर ऊर्जा के साथ, उससे ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है, और एक सूत्र पकड़ में आते हैं, प्रश्न पैदा होते हैं, और विचार होता है, अंदर मनन होता है। तो वहाँ पर कुछ बातें जैसे जो पकड़ में आती हैं, वो धारण होती हैं, और फिर जब हम उन प्रश्नों के साथ, उन सूत्रों के साथ, उन जो भी विचार पैदा हो रहे हैं, उनके साथ हम बैठ जाते हैं, और ऊर्जा भी उठ रही है, ऊर्जा भी सक्रिय है, तो हम अब रिलैक्स हो रहे हैं, अब अंदर ही अंदर सब काम हो रहा है। तब फिर वो बैठना, एक तरीके से हम ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान की तैयारी है, और गहरे में देखें तो वो धारणा है एक तरीके से। कोई भी चीज, जिस भी चीज में हम एंगेज्ड हैं, उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न है, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो हमारे अंदर जो सूत्र, जो समझ पैदा हो रही है सूत्रों को लेके, उनको धारण करना। जैसे कभी किसी संत ने कुछ कहा, कभी किसी गुरु ने कुछ कहा, या शास्त्र पढ़ के कभी कभी कोई बात एकदम समझ में आती है, खासतौर से तब जब हम साधना करते आ रहे हैं, तो साधना करते करते अचानक से कोई सूत्र जैसे समझ में आ गया, एकदम बात जैसे बन गई। तो सूत्र तो समझ में आ गए, लेकिन कई बार वो मेंटल, दिमागी तौर पे समझ में आता है, बात समझ में भी आ रही होती है, लेकिन वो अभी गहरे में बैठी नहीं। तो वो जब हम लेके बैठते हैं, उसको धारण करके जब बैठते हैं, तो एक तरीके से वो धारणा हो गया, वहीं से फिर आगे ध्यान घटता है।
तो जैसे जैसे हम गहरे में जाते हैं हमारी समझ बढ़ती है, सूत्र और समझ में आते हैं, तो ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है, ध्यान में उस धारणा में उतरने की क्षमता बढ़ती है, किसी सूत्र पे ध्यान को टिकाने की, अटेंशन को टिकाने की, रुकने की क्षमता बढ़ती है। तो धीरे धीरे और गहरे में हम जब जाते हैं तो फिर वो क्षण आ सकते हैं जब ध्यान घटने लगे, अर्थात जब हम अब धारणा से ध्यान में चले गए, यानी कि अब हम किसी एक चीज़ पे फोकस अटेंशन ना होकर अब हमारी चेतना मुक्त हो गई और अब अवेयरनेस आ गई। अब चैतन्य जो है एक दूसरे तल से जैसे देख रहा है, समझ रहा है, अब चीज़ें दूसरे तल से दिख रही हैं, अब हम अटके हुए नहीं हैं, अब थोड़ा सा फ्री हो गई अटेंशन, तब फिर ध्यान घटता है। तो ये साधक को थोड़ा, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई समझना चाहता है ध्यान क्या है, कैसे, तो ये थोड़ी सी दिशा है ध्यान की। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, लोग बैठते हैं लेकिन कुछ होता नहीं तो बैठे हुए हैं, कई बार लगातार कोशिश कर रहे हैं, महीने भर कोशिश करी कि रोज़ एक टाइम पे बैठेंगे आंखें बंद करके आधे घंटे के लिए, लेकिन बात बनती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है, वो जो प्रोसेस है, वो जो तरीका है अंदर, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए सालों तक भी कई बार लोग ध्यान करते हैं लेकिन बात बनती दिखती नहीं बहुत ज़्यादा, और कई बार थोड़े से ही करने से बात बन जाती है जिसकी तैयारी है। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। अगर शांति, रिलैक्सेशन, शारीरिक रूप से शांति, मन की शांति चाहिए तो वो तो हो सकता है, लेकिन चैतन्य के तल पे जाना है और अटेंशन फ्री हो और परिवर्तन हो, उसका चेतना का परिवर्तन हो, सूक्ष्म चेतना जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, उस तरफ अगर जाना है तो फिर एक साधना पद्धति का हिस्सा हो जाता है, उसके साथ ही फिर ध्यान घटता है। तो अधिकतर जो ध्यान की विधियां जो प्रचलित हैं, तो उन्हें एक तरीके से ध्यान कहना उचित नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं ध्यान के लिए साधना पद्धति या विधियां, तरीके। तो ध्यान घट सके उस तरफ जाने के लिए जो साधना की ज़रूरत है, जो भी विधि की ज़रूरत है, तो ये सारी वो विधियां हैं कि जैसे जाप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, जोर जोर से जाप कर रहे हैं या मन ही मन जाप कर रहे हैं, तो वो तैयारी है, वो एक साधना है, अभी वो ध्यान नहीं है। या जैसे केंद्रित कर रहे हैं अपने अटेंशन को, फोकस कर रहे हैं किसी रोशनी पे, किसी चित्र पे, या कल्पना कर रहे हैं, तो वो एक साधना है जिससे कि अटेंशन फोकस हो सके या रिलैक्स हो सके, जिससे कि आगे जाके ध्यान घट सके। तो अभी ये ध्यान नहीं है, ध्यान की तैयारी है, ध्यान के लिए साधना है बेसिकली। तो ये थोड़ा ज़रूरी है समझना, वरना हम जो साधना पद्धति है, जो तरीके हैं, उनको ही ध्यान समझ लेते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, ध्यान हो गया। तो ध्यान नहीं हुआ, वो अभी एक पद्धति के तहत हमने अभी सिर्फ अटेंशन को फोकस किया है या रिलैक्स हुए हैं, अभी चैतन्य फ्री नहीं हुआ, अभी चैतन्य मुक्त नहीं हुआ, चैतन्य अभी वो ध्यान की स्थिति में नहीं पहुँचे हम। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। और अक्सर लोगों की इसीलिए ध्यान के नाम पे वो बड़े कन्फ्यूज़न और बड़े रहते हैं कि ध्यान हो गया कहने लगते हैं, लेकिन होता नहीं वो सिर्फ एक थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन या थोड़ा केंद्रित अटेंशन का फोकस होना होता है, ध्यान का केंद्रित होना। तो ये बात थोड़ी समझने की है। और फिर जब ध्यान घटता है तो अभी तो हम समझते हैं जैसे बैठ के ध्यान करना, तो जब ध्यान घटता है जरूरी नहीं है कि वो बैठ के ही हो, वो फिर चलते फिरते कुछ काम करते हुए भी ध्यान की अवस्था में रहा जा सकता है। कुछ लोग जो गहरे ध्यान में होते हैं वो
सब काम करते हुए भी कई बार ध्यान में हो सकते हैं। किसी किसी को बैठ के ध्यान घटता है, सब तरफ से अटेंशन को मोड़ लिया, प्रतिप्रसव जिसे योग सूत्र में कहा है। अब बाहर से कनेक्शन खत्म होकर ध्यान पूरा अपने ऊपर है और फिर फ्री हो गए, अटेंशन फ्री हो गई, चैतन्य फ्री हो गया। तो कई बार बैठ के घटता है, कई बार जो परिपक्व हो जाते हैं वो गहरे में ध्यान की स्थिति में भी रह सकते हैं। एक तरह की अवेयरनेस, एक तरह की कॉन्शियसनेस, एक तरह की चेतना वाली स्थिति जिसमें कि चीज़ें अब दूसरे तल से समझ में आ रही है, दिख रही हैं, अब शांत भी हैं, रिलैक्स भी हैं और दूसरे तल से चीज़ें दिखती भी जा रही हैं। तो क्योंकि दूसरे तल से दिख रही हैं तो इसलिए मुक्त भी होते जा रहे हैं। तो ये वर्तुल बन जाता है कि दूसरे तल से दिख रही है तो फ्री हो गए तो और ध्यान में चले गए, और ध्यान में चले गए तो और फ्री हो गए। तो ऐसे वर्तुल बन सकता है। तो फिर एक अलग तरह का संघर्ष चालू होता है कि उस ध्यान में स्थित होने की कोशिश, उसमें रहने की तैयारी। और फिर उसके सूत्र हो सकते हैं, उसके तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हमने ओम के जाप को समझा था, तो ओम का जाप बिल्कुल शुरुआती तल पे भी साधना के रूप में होता है कि जिससे कि ध्यान की तरफ जाया जा सके। और बहुत ऊंचे तल के उसमें भी ओम का जाप हो सकता है कि अब ध्यान की स्थिति में ही है, बस उसमें बने रहने के लिए उसका हमने सहायता ले ली, उसका यूज़ कर लिया ओम के उच्चारण से। उस ओम के उच्चारण पे अब हमारे प्राण लयबद्ध हो गए, हमारा ध्यान लयबद्ध हो गया, तो उसके साथ हम एक हो गए। तो एक वो भी तल है। तो उस तल पे भी फिर जरूरत होती है स्थित होने के लिए, जिससे कि स्थित प्रज्ञा या समाधि में जा सके। तो ये थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है ध्यान के बारे में कि अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग तल हैं, और जैसे तल होते हैं, जैसी स्थिति होती है, उसके हिसाब से ध्यान के तरीके, जो साधना है वो अलग हो जाती है, और जो पद्धति है, विधि है, वो बदल सकती है।